हेलो व्यूअर्स, वेलकम एंड अरशद साहब आपको भी खुशामदीद जी। और अवाम को इन दिनों जो ख़ास तौर पे अरशद साहब जो जिस तरह से अवाम की तरफ से जज्बात सामने आए हैं, ख़ास तौर पे आपकी नज़र से गुजरा है कराची में भी ईरान की जो सूरत हाल है उसके मैं मद्देनज़र उसी उसी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में जो इस वक्त सूरत हाल हुई है और जो कुछ हुआ है, यानी जिस तरह से अटैक हुआ है और ईरान में जिस तरह से सुप्रीम लीडर का जाम बाक हो जाना और बाकी उनके लीडरशिप का जाम बाक हो जाना, तो इस सारी सिनेरियो को आप क्या समझते हैं कि ये सारा कुछ दुरुस्त हुआ है या नहीं हुआ है? अगर दुरुस्त हुआ है तो किन के लिए दुरुस्त है और नहीं है तो क्यों गलत हुआ है? यार यार मैं इसको ना इस हवाले से देख रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है ना। क्यों इसराइल और अमेरिका ने मिलके ये बिलाहर उन्होंने ये फैसला किया है कि ईरान की जो रजीम है, हम्म, उसको बदला जाए। जी। उसको हम असल में ये सिर्फ ईरान स्पेसिफिक मसला नहीं है। मसला सिर्फ ईरान की जस्ट रजीम चेंज करना नहीं है। एक हायर मकसद है। वो मकसद ये है कि देखें कि एक बड़े अरसे के बाद, 75 76 साल शायद हो गए, 1948 से ये जी। जी। फलस्तीन का जी। और इसराइल का ये मसला फड्डा पड़ा हुआ है। ठीक है ना जी, कितनी जंगें हुई हैं, छोटी बड़ी, सब कुछ बिल्लाहर होता होता ये सारी दिहाइयाँ, इतने बहुत सी तब्दीलियां आने के बाद आप देखें कि इस वक्त आखिरी जो गजा की लड़ाई हुई है गजा के अंदर, और हमास को काफ़ी सारा जो बड़ी रेजिस्टेंस थी फ़लस्तीनियों की तरफ से, उसको अच्छा खासा डैमेज कर दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद जंग बंदी हुई होती है। जंग बंदी के बाद अब जो है वो अमेरिका जो है, ट्रंप कह लें, वो एक पीस ऑफ बोर्ड बनाता है और एक अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ही ने ही वो जंगबंदी हुई थी, उसी ने ही आगे उसका सारा लाया अमल बनाया था। तो अब देखें कि है मसला ईरान का बीच में इसलिए मसला आ गया है कि इसराइल को कहीं और से कोई रेजिस्टेंस नहीं है सिवाय ईरान के। यानी कि जो सारे सिनारियो का जो विलन है वो ईरान है। आपकी सारी पीस एफर्ट के सामने वो हर एक को सैबोटेज कर देगा, आपके हर पीस एफर्ट को। ठीक है। तो उसकी प्रॉक्सीज चल रही हैं और ये एज ए स्टेट, ये एंटी इसराइल और एंटी अमेरिका इसका जो अज़म है वो सबके सामने है। हम्म। तो वो जो है, ये ईरानी रियासत एक ऐसी पूरी दुनिया में अब वाहद एक ऐसी रियासत है, हम्म, जो खुल्लम खुल्ला कहती है कि हमने इसराइल को एलिमिनेट करना है, ये कैंसर है। ठीक है। और हर रोज अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाती है। कहने का मतलब ये है कि आप देखें कि पूरे मिडल ईस्ट के जो इंटरेस्ट हैं वहाँ की स्टेबिलिटी के या किसी फ्यूचर सेटअप के, कि यार इस पूरे हिस्से को कोई पुरअमन बनाया जा सके। देखिए इसराइल की एक अपनी उलझन हो गई हुई है जो एक महसूस होती है। वो ये है कि वो आज तक सारी जंगें उसने जीत ली और अपनी एग्जिस्टेंस को बचा लिया। इतना छोटा सा होने के बावजूद कि वो नक्शे में भी नजर नहीं आता। ठीक है। टोटल 80 लाख की आबादी है, 20 लाख मुसलमान हैं, उसके अंदर भी अरब। तो इतने छोटे से वो इतने बड़े पूरे मिडल ईस्ट के साथ, पूरे सारे अरबों के साथ, पूरे सारे आलम इस्लाम के साथ उसने लड़ते हुए जंगें करते हुए ये 7 8 दहाइयां जो हैं उसने गुजारी हैं। अब आप मुझे बताएं कि यार इसराइल जो है वो कब तक अपनी नस्लों को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को इनसिक्योर रख सकता है?
कि हमेशा के लिए वो इनसिक्योर रहें, ताकि आमत कि कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी उनके साथ हमला हो सकता है, यानी कि वो कभी पीसफुल लाइफ गुजार ही ना सकें। तो ये जो इसराइल है, उनकी ये एक डिटर्मिनेशन हो गई है कि भाई हमने जो हमारे लिए जो थ्रेट है हमारे वजूद के लिए, उसको हमने रहने नहीं देना। लेकिन अच्छा साहब, दूसरी साइड पे तो भी देखे ना, फलस्तीन का पर्सपेक्टिव देखें, तो उसका पर्सपेक्टिव भी तो ये है ना कि ये आके हम पे कब्जा हुए, और हमें अपनी आप को बचाने के लिए हमने इसराइल, जिस तरह हमास का पर्सपेक्टिव है। नहीं ठीक है, उनका तो पर्सपेक्टिव है ही है जो भी है। उन्होंने कर ली है ना, 80 साल जंगें लड़ रही हैं ना। देखिए ना, हमास ने भी जितनी उनकी कुव्वत थी, जितनी ताकत थी, जो कुछ करना था, पूरे आलम इस्लाम ने, सारे अरब ने, ये कुछ साल 2 साल का तो मसला नहीं है ना। इसको 77 78 साल हो गए हैं। तो सारी एफर्ट उन्होंने मिलिटेंट कर ली हैं। फलस्तीन ने जो गेन करना था ना, कर लिया है। अगर कुछ गेन नहीं हुआ तो वो उनकी किस्मत है। देखे ना, फलस्तीन जो है अब ये और उसने लड़ना है तो और लड़ लो भाई। बात यह है कि फलस्तीन के साथ अब है कौन। यही तो हम आ रहे हैं इस बात पे कि फलस्तीन के साथ, सो कॉल्ड फलस्तीन के जंग और जिहाद वाले के साथ, नजरिए के साथ, स्वाए ईरान के, पूरी दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है। भाई कोई और अरब मुल्क बताएं, कोई और हमसाया मुल्क बताएं। ठीक है, शाम है, लबनान है, मिस्र है, उर्दन है, इराक है, आते चले जाएं। हम्म सही। कौन है? कोई नहीं है। तो ये वक्त जो है, अब फलस्तीन का जो भी जो है, उसकी उनका जो भी फैसला होना है वो इसके बाद होना है। ये उसी के लिए ये जंग हो रही है। देखो ना, फलस्तीन का कुछ पता नहीं इन बड़ी ताकतों ने उसके बारे में क्या सोचा हुआ है। इसराइल ने या अमेरिका ने उसका क्या नक्शा बनाया है, ये तो आपको पता है कि ये इसको वाजिया नहीं किया गया। जी। ठीक है। तो लेकिन इस अमेरिका को पता है और इसराइल को पता है कि भाई हम जो कुछ भी करेंगे फलस्तीन के लिए, हम्म, गजा के मुस्तकबिल के लिए या वेस्ट बैंक के मुस्तकबिल के लिए वहां पे, ताकि एक मुस्तकिल एक पीस जो है उस रीजन में आ जाए। ठीक है। इसको तोड़ने वाला, इससे इनकार करने वाला और इसको, इस मिशन को बर्बाद करने वाली जो ताकत है, वो सिर्फ ईरान है, और तो कोई है नहीं है। तो जब तक ईरान की ये जो रजीम है, जो एंटी इसराइल और एंटी अमेरिका, हम्म, और जिसने हर मुल्क के अंदर एक अपनी मिलिटेंट प्रॉक्सियां बनाई हुई हैं। ठीक है। ये जब तक इस पीस को एग्री नहीं, कोई ऐसी रजीम आए जो मिडल ईस्ट के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने में वो कोऑपरेट करे, उस वक्त तक वहां कुछ नहीं हो सकता। ये तो फिर उसको जो है खराब कर देगा। हमास को फिर ये असला, पैसा, ट्रेनिंग ये फिर देनी शुरू कर देगी। हमास अभी तक भी वो मौजूद है वो। जी जी, ठीक वो है। तो है। जी। हाँ। और रोज वो कोई ना कोई कार्रवाई करते रहते हैं। हमें यक तरफा खबरें हमारा मीडिया देता रहता है, इसराइल ने इतने मार दिए, इसराइल ने ये कर दिया, ये नहीं ना बताते कि हमास ने भी किया है। हम्म तो बात ये है कि ये डायरेक्टली उसी काज के लिए, ये जंग जो हो रही है, ये उसी काज के लिए हो रही है कि जब तक ईरान जो है, ये इनकी इसकी रजीम नहीं बदलती, हम वहां पे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतना आसान थोड़ी है अरशद साहब के रिजीम को चेंज कर देना। और चले, वो सुप्रीम लीडर जो है वो जाँ बहक हो गए, टॉप की लीडरशिप जो है वो मारी गई सारे वॉर के अंदर। लेकिन जो एक बहुत बड़ी एक ताकत है वहाँ, वो जो इस रिजीम के आगे सारे पैरोकार या फॉलोअर या उसके जो मेंबर्स हैं, वो कोई छोटी ताकत तो विद इन अ कंट्री कोई छोटी ताकत तो नहीं है कि इतनी आसानी से हो जाएगा सारा। हाँ नहीं, सही है आपकी बात है। तो वो हो भी नहीं रहा अभी, तो बड़ा 3 4 दिन हुए हैं, ये भी बात है, हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। देखो ना, अब इसमें जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रजीम है ये 47 साल से है, जी रूल कर रही है। और मजहब की बुनियाद पर है। एक अकीदे की बुनियाद पर है, मजहब भी नहीं से, अकीदा है, एक मसलक है।
उसकी बुनियाद पर ये रजीम चल रही है। दूसरा, उसमें जाहिर है कि जब इस तरह की जंग होती है तो आपके अंदर एक नेशनलिस्ट जज्बात भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी बात है कि एक अरसे से उस पर सैंक्शंस हैं, तो उनके अंदर एक रेजिलियंस भी पैदा हो चुकी हुई है। तो ये आपकी बातें ठीक है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, जो भी है। ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसका फैसला क्या होगा, लेकिन एक लेकिन बात बताएं, एक बात बताएं शेख साहब, ये पाकिस्तान वालों को क्यों इतना गुस्सा चढ़ जाता है? जिस तरह कॉन्सुलेट, कराची कॉन्सुलेट पे जाके हमला करना और मुजाहरे करना, फिर वो उधर अभी अहले तशय्युद जो मूवमेंट है उसकी तरफ से एक फिगर आई है कि 35 लोग मुख्तलिफ शहरों में इंक्लूडिंग कराची, गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित में, वहां पे यानी 35 के करीब जो मुजाहिरीन जो हैं उनको गोलियां मार के अभी तक जाँ बहक हो गए हैं, मार दिया गया है। तो पाकिस्तानियों को क्या हुआ है अचानक? हालांकि पिछले दिनों मेरा ये सवाल जो आपसे भी है, मैं वैसे भी फेसबुक पे भी लिखा था कि हमें पिछले दिनों जब यही रजीम अपने ही लोगों को, अपनी इनकी फिगर है 12,000 जो सरकारी के 12,000 लोग इन्होंने मारे हैं, लेकिन कुछ फिगर है 40,000 तक मुजाहिरीन को इन्होंने मारा है पिछले दिनों, आपने सारी खबरें पढ़ी। उसके ऊपर हमने कोई मुजाहरा नहीं किया, लेकिन सुप्रीम लीडर के मारे जाने के ऊपर हमने मुजाहरे भी किए, चढ़ भी दौड़े। आखिर क्या रीजन क्या है? ये देखें कि यार पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे हमेशा से ही, आप भी इसी मुल्क में पैदा हुए, बड़े जवान हुए हैं, हम भी। हम्म, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक एंटी इसराइल और एंटी अमेरिका सेंटीमेंट रखने वाला मुल्क है। इसके जो अवाम है, हम हमेशा पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो राइट के हों या लेफ्ट के हों, वो एंटी अमेरिका रहे हैं। ठीक है। और इसराइल के साथ हमारी नफरत जो है, एक तो उसको ये कहती हैं कि ये चूंकि अमेरिका का ही बगल बच्चा है, अमेरिका ने ही इसको पाला पूला है, उस वजह से अमेरिका से नफरत है, तो फिर इसराइल से भी है। लेकिन हमारी इसराइल से नफरत पे दो चाहता और भी दो चंद हो जाती है। वो इस वजह से कि हमारा तो यहूद नसारा वाला मसला है। हम्म, पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। और इसराइल से, यहूद से नफरत जो है, मेरा ख्याल में इतनी ज़्यादा शायद ही किसी मुसलमान मुल्क के अंदर हो। नहीं है, कई मुजाहरे है। नहीं हुए जी, कई मुजाहरे नहीं हाँ, हुए। कहीं मुजाहरे नहीं हुए। जी। ठीक है। हालांकि कई मेजॉरिटी वाले शिया मेजॉरिटी वाले भी जी। मुल्क मौजूद हैं जी। मुसलमानों के। ठीक है। बिल्कुल है। तो कहीं नहीं हुआ, यहाँ इन जनरल मुसलमानों ने, किसी इस्लामी मुल्क ने ये ऐसा नहीं हुआ। तो एक तो ये है कि ये जो है जिसको कीड़ा कहते हैं पाकिस्तानी ज़बान में, अपनी हमारी स्लैंग ज़बान में कीड़ा, तो ये कीड़ा तो हमारे अंदर है। हम्म, कि हम इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं, हम इस्लाम के मुजाहिद हैं, हम इस्लाम के डिफेंडर हैं। हम जैसा, हमारे जैसा मुसलमान तो अरबों में या कहीं भी मुसलमान नहीं है। जी। तो ये सारा एक क्लेशे जो है, एक नैरेटिव जो है, हमें पाकिस्तान के हर बच्चे को नफरत, यहूद से नफरत, इंडिया से नफरत, अमेरिका से नफरत, ये हमें खिला दी जाती है, पला दी जाती है। और इसी में हम जवान होते हैं, इसी में बड़े होते हैं। तो एक तो ये बात कि इन जनरली हमारे यहाँ जो है ये नफरतों का जो कारोबार है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि ये शिया स्पेसिफिक है। ये जो हुए हैं पाकिस्तान में जो हंगामे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि, जो भी मैंने बहुत कम मीडिया को देखता हूँ, तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सुन्नी एलिमेंट्स या दीगर फिर के, या जिसको आप जनरल पब्लिक कहें, वो शामिल हुई हो। तमाम जगहों पे शिया ड्रीमन मॉब जो है वही आया है। जी। ठीक है। तो ये उन्हीं की था। यानी कि पाकिस्तान के जो जनरल लोग हैं, अवाम हैं, अगरचे वो भी ईरान के साथ हैं, वो भी एंटी इसराइल हैं, एंटी अमेरिका हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जो हैं वो इसमें शरीक हुए हों। ठीक है।
अलबत्ता ये जो मुजाहिरीन में ये जो आज की पाकिस्तानी अखबार में आज 27 था। आप शायद को शायद 32 कह रहे हैं, जी 32 35, वो 35। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया जी कि जी जी। 35 तो वो फिगर। 35 हो गए होंगे जाहिर है। जी तो वो उसमें उनका कहना ये है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस मसलक की, उन्होंने ये कहा है कि जी ये जिन्होंने ये गोलियां चलाई हैं वो हम में से नहीं है, वो पता नहीं कौन है। तो ये हुआ है, कुछ ये हुआ है, कुछ कहते हैं कि अमेरिकन मैरिन्स ने, जाहिर है उन्होंने सेल्फ डिफेंस में वो अंदर तो नहीं आने देंगे ना। जी, वो कराची ठीक है। कॉन्सुलेट का जो वाक़या है हाँ, जी। वो कराची का वाकया हुआ। जी तो कहने का मतलब भी ये है कि ये जो है पाकिस्तान का जो मामला है, ठीक है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। क्योंकि इतनी जल्दी भड़क जाना, इतनी जल्दी आग बगोला हो जाना, और प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट या गम को चलें, उनका मुकद्दस शख्सियत है उनकी, होगी इस ओके, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का जो मॉब है, जो आम लोग हैं, और वो करोड़ों के हिसाब से जिसको पब्लिक कहते हैं, जी वो बेहद इल मैनर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, इल एजुकेटेड है। और मोस्टली जो है वो बेकार है। हम्म, जी तो हमारी रियासत के लिए भी चलो बड़ा कंसर्न वाली ये चीज़ होनी चाहिए कि यार आपने 10 12 15 करोड़ों का करोड़ लोगों का जो है, जो इस तरह का, जो किसी वक्त भी किसी को स्ट्रीट पे मार सकते हैं, जला सकते हैं, हमला कर सकते हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल मसला हो, वो रिलीजियस मसला हो, या इस जी तरह का किसी मसलक का मसला हो, या इंटरनेशनल कोई इवेंट हो, उसमें भी ये सारा मॉब एकदम आता है और सारा जो है एक पूरे मुल्क में एक आग लगाने वाला मंजर पैदा कर देता है। ये इस वजह से है। अब हम कहते हैं ना कि दूसरे में किसी मुल्क के मुसलमानों ने ये रद्द अमल नहीं हुआ, जी पहले भी नहीं होता वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ ये हातमुन नबीय्यीन पे कौन से मुजाहरे कभी किसी मुल्क में हुए हैं? हाँ जी हम्म? हाँ जी हाँ जी, वो उस पर भी नहीं। हाँ किसी मुसलमान मुल्क में 55 से ज्यादा मुसलमान मुल्क हैं, और ये ब्लास्फेमी के जो लॉ हैं वहाँ, ये कौन से कितने मुल्क हैं जहाँ पे ये इस तरह की शिद्दत के साथ ये लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है, ये एक एक इसका ये जो इस तरह के जो मॉब वाली नेचर पाकिस्तानियों की बन गई है एक से, वो बहुत ही परेशान कुन है पूरी मुल्क को, पूरी कौम को, इसके दानिशवरों को, रियासत को, जो हमें कंट्रोल करते हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके लिए। वो भाई ये जो करोड़ों अनपढ़, गरीब, बेकार, और उनको मस्जिदों से, मदरसों से, जो है, और स्कूलों से, जो उनको एक फिनेटिक बनाया जाता है, मज़हब की बुनियाद पे जुनूनी बनाया जाता है, उनमें जज्बात भरे जाते हैं तकदीस के, जी और नफरत और दुश्मनी, ये तो ये फट पड़ते हैं, और ये कोई भी इनको इस्तेमाल करने वाला आगे से इस्तेमाल भी कर लेता है। तो पाकिस्तान का ये पाकिस्तान दुनिया में बदनाम है। ये हमारा मुंह काला करने वाली बात है। ये जो कुछ हम करते हैं ये दुनिया में, इसका सारी दुनिया में जब फ्लैश ये खबर होती है पाकिस्तान के हंगामों की और इस तरह के एहतजाजों की, तो देखें कोई हमारा एज ए नेशन, हमारा एज ए कौम, हमारी प्रेस्टीज गिरती है कि यार ये मुल्क तो कोई जंगली मुल्क है। हम्म? यहाँ तो वैशी किस्म के लोग हैं, पब्लिक है, अनकंट्रोलेबल है। तो ये एक है हमारा। आपको पता है कि जब तक ये हम रैशनल तो है नहीं है, और सोचने समझने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, चीज़ों को हमको फैसला करें महजब वाली भी, तो कोई बात नहीं है। मैनरिज्म नाम की तरबियत तालीम, यार हमें बताया जाए बच्चों बचपन से ही तरबियतें दी जाती हैं, सिविल ट्रेनिंग जो है, तो सिविल एजुकेशन जो है, तो वो तो आप देखो ना हमारे यहाँ नहीं है, तो बस ठीक है फिर ये होता रहेगा। हम्म? मतलब एक बात जो है, आप क्योंकि देखने और सुनने वाले जो हैं उनके लिए मैं सवाल जो ये करना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में ये सारा कुछ जो हुआ है, ये
वाकई हमें इन द लॉन्ग रन रीजन को, खास तौर पे ईरान और मिडल ईस्ट और ये सारे इस रीजन को पीसफुल बनाने के इम्कानात रोशन हैं या नहीं है? देखिए जी, ये बहुत बड़ा स्टेक में देखें, इसराइल और अमेरिका ने बड़ी स्टेक वाली ये लड़ाई शुरू की है, ठीक है ना। सही। उन्होंने एक किस्म का अपना सब कुछ झोंक दिया है आज की तारीख तक। और जैसे कि मैंने अभी पहले बताया है कि भाई एक लार्जर पीस जो है पूरे एरिया में, और उसको वर्ल्ड वाइड भी आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए भी, मिडल ईस्ट के लिए भी, हमारे साउथ एशिया के लिए भी, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज हैं ना। ठीक है, जी गल्फ के जी। साथ भी हैं, ईरान ईरान हमारा डायरेक्ट हमसे आया है, ठीक है। गल्फ के साथ भी हम बिल्कुल करीब हैं। तो ये सारे रीजन में जो आखिरी जो अमन की राह में जो रुकावट है, वो ईरान की मौजूदा रजीम है, सही। ठीक है। हम्म, अब ये जो है अगर कामयाब भी हो जाती है इसराइल और अमेरिका की, कि इसको टॉपल कर दें। अच्छा, उसमें टॉपल में भी देखें ना, इसके एक इंटरनेशनल एक सिनारियो है ईरान जी के मामले में। दूसरा उसका एक डोमेस्टिक भी है। ये कोई मतलब कि कोई नॉर्मल किस्म का मुल्क तो है नहीं जिसके खिलाफ बैरूनी जो है हमला और जंग हुई है। ये एक, ये जो हुक्मरान टोला है ईरान का, हम्म, वो अंदर भी 47 साल से अपने अवाम पे वो बेहद जुल्म और जबर के साथ वो रूल कर रहा है, सही। ठीक है। एक वसी पैमाने पर वहाँ जो है अपनी इस रजीम के खिलाफ, अपने इन हुक्मरानों के खिलाफ जो है उनके ईरानी अवाम के सेंटिमेंट्स हैं। तो आप देखें कि पिछले 25 साल में आप अभी आप गूगल करें तो लिखें हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ईरानियन प्रोटेस्ट, तो जी जी आपको जी जी। पूरी एक टाइमलाइन आ जाएगी। हम्म, कि ये 99 से 1999 से जी अब तक की तकरीबन एवरेज हर 2 साल बाद एक लार्ज स्केल पे ईरानी आवाम के मुजाहरे हुए हैं, जहां जिन्होंने हजारों लोगों ने गोलियां खाई हैं, फांसियां ली हैं, टॉर्चर उनको जेलों में अपने ईरानी आवाम को हुए, खास तौर पे खवातीन को, जी। ठीक है, फीमेल्स को। रेप जो है जेल कैद के अंदर लड़कियों के रेप होते हैं। तो एक जाबराना हुकूमत है 47 साल से, और मजहबी, और देखें ये कुछ सेकुलर जाबराना कोई डिक्टेटर नहीं आया हुआ, ठीक है। डिक्टेटर जो है ना वो 5-10 साल निकालता है किसी मुल्क का, 10-12-15 साल निकालेगा एक अपनी आमराना आमरीत के साथ। ये मजहबी आमरीत है। वो भाई साहब, ये अगर इंसान की 1000 साल उम्र होती तो ये हमेनी साहब 1000 साल तक हुक्मरान रहते, है कि नहीं। सही सही। यानी कि लाइफ लॉन्ग है मामला। तो अब उसका देखे वो गया है, अब उसका बेटा नॉमिनेट हो रहा है, जी बेटा हो रहा है। ठीक है। अब वो भी सारी जिंदगी जब तक वो खुद ना मरे या उसको को मारे नहीं। जी तो ये क्या है ये। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये ईरानी रजीम जो है ना सिर्फ अपने अवाम दुश्मन रजीम है, अपने अवाम की दुश्मन है। और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में ईरानी जो हैं वो सारे खुशियों से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भंगड़े पा रहे हैं। क्यों? कि 47 साल का जबर है यार, 47 साल का एंगर है, गुस्सा है आपके अंदर, डिप्रेशन है। हम्म कोई ईरानी घर नहीं होगा जिसका बच्ची बच्चा मरा हुआ ना हो, गायब ना हो, मिसिंग ना हो ईरान के अंदर। इस तरह की रजीम जो है, जो एंटी पीपल है, हम्म, जो एंटी ह्यूमैनिटी है, उसका एक करैक्टर ये भी है। तो इसलिए इसका रिमूव होना इस रजीम का, ये कोई डेमोक्रेटिक वे से ये जा नहीं सकती थी। वो बेचारे ईरान में बार बार आते हैं, बार बार कुर्बानियां देते हैं, अपना खून बहाते हैं, और उसके बाद जाहिर है कि रिप्रेशन ही बहुत है, सही। ऑपरेशन ही बहुत है स्टेट का, रियासत का, वहाँ के।
तो बात ये है कि यार ये एक आप सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये रजीम नहीं होती, अगर चली जाती है, और हम चाहेंगे कि ईरान जो है वो इंटेग्रेट, उसकी इंटेग्रिटी में कोई फर्क ना आए। वो जी। ये जो हदशा हमारे पास दोस्त न देते हैं कि ये कहीं शाम इराक ना बन जाए, यस, हाँ जी। लीडरलेस ना हो जाए, जत्थे ना हो जाए, कोई बाल्कनाइजेशन ना हो जाए, इसके टुकड़े ना हो जाएं। हम्म ठीक है। सही। वो भी, वो सिनारियो भी हमें काबिल कबूल नहीं है, या किसी को जी। भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर इसीलिए मैं कहूँगा कि ये जो ईरानियन रजीम है मौजूदा, हम्म, जैसे हमारे हमें हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट को अलीट और अशराफिया कहते हैं, अपनी हुक्मरान अलीट, इसी तरह वहाँ की जो इस वक्त रूलिंग अलीट है, जिसके कंट्रोल में ईरान की रियासत है, उन्हें ये सवाल जो हम इस वक्त आप और मैं कर रहे हैं, उन्हें खुद से करना चाहिए कि हम अपने ईरान को, अपने मुल्क को, ये 9-10 करोड़ का मुल्क है और एक शानदार मुल्क है। आज ये शानदार हजारों साल की सिविलाइजेशन है इनकी हाँ। जी, तारीख है। तो इसको, क्या हम इसको लेंथी करेंगे इस जंग को? एक जिद और हट धर्मी से काम लेंगे, हम्म, तो इसके नतीजे में बर्बादी तर बर्बादी होती चली जाएगी ना। ना सिर्फ ईरान की बर्बादी होगी, पूरे रीजन की साथ बे साथ बर्बादी हो रही है, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होता चला जाएगा। ठीक है। अभी तो आप देखें कि हिजबुल्लाह जो है वो लबनान में वो एक्टिव हो गया है। हाँ जी, उसमें तो होना ही था, हाँ जी। ठीक है जी। आ आज सारा दिन बेरूत के ऊपर इसराइल जो है बमबारी करता रहा है। ठीक है। और इसराइल ने अभी से, मैं देख रहा था कि उसने रिजर्व फौज को बुला लिया है। जी। ठीक, किस लिए? लबनान में वो फौज भेजेगा, उतारेगा अपनी, पहले भी उतारता रहा है। ठीक है। वो कब्जा भी कर सकता है बेरूत के ऊपर। तो बात ये है कि ये चीज बिगड़ती चली जाएगी। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि अब हम देखें कि अगर हम देखें जीतेगा कौन और हारेगा कौन। जी। अगर हम बहुत ज्यादा, हमारे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन एक तरफ यार दुनिया की सुपर ताकत अमेरिका है। जी। हम्म और दुनिया का सबसे जो है एक ताकत, कुव्वत, टेक्नोलॉजी वाला, और 78 साल से पूरे पूरे आलम अरब, आलम इस्लाम को उसने आगे लगाया हुआ है, और तबाह बर्बाद करने वाला इनको, इसराइल, क्या वो ईरान से शिकस्त खा जाएंगे? कितना नुकसान यार उनका, जगह ईरान ये कितना कर लेगा भाई? चलें, जाहिर है, अगर मैं आपकी बाजू लात तोड़ूंगा तो आप भी एक आधे चांटा तो मुझे मार ही देंगे ना। हम्म? तो बात यह है कि क्या, और उसके सामने जो ईरान है वो एक फ्रैक्चर्ड मुल्क है, टूटी फूटी इकॉनमी, हम्म बर्बाद हाल है, अवाम उसके उसके साथ नहीं है। हम्म तो अभी चंद दिन पहले मार्केट वाले, बाजार वालों ने महंगाई के ऊपर और जी। करेंसी गिरने के ऊपर जो हंगामे किए। तो बात यह है कि यार ईरान कब तक लड़ेगा? लेकिन इसको जितना, अब देखें ईरानी जो हैं, रजीम कह रही है कि हम इस, हमारे लिए ये महीनों चले हम चलाएंगे। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कि ईरान जो है वो शाम और इराक बनेगा, वो खंडर बनेगा, इसको गजा बनाया जाएगा, तेहरान को गजा बनाया जाएगा, इसका अंजाम ये होगा। तो इनको होश के नाम लेने चाहिए, ईरानी रजीम को, इनको अपने अवाम के साथ रुजू करना चाहिए। अपने अवाम को सरेंडर करें, मैं नहीं कहता अमेरिका को सरेंडर करें, अपने अवाम को तो सरेंडर करें, हाँ, सही उनको सही। तो साथ लगाएं, जी। उनको तो साथ लगाएं ना। हम्म? और कोई ऐसा सेटअप बनाएं जो ईरानी अवाम को कबूल हो। ठीक है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कबूल हो, और ये जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान का जो भी बचा खचा है यार, इसको बचा लिया जाए। हम्म ठीक है। और उसकी शर्त सिर्फ यही है, क्योंकि ये हार्ड लाइनर है, ये फिक्स्ड है,
ये फनेटिक है, और ये पागल है। देखिए, पागल वो शख्स होता है जो अपने मफादात को, अपनी जिंदगी को, अपनी बका को का ख्याल ना रख सके। सही। ठीक है ना? सही। पागल उसी को ही हम कहेंगे ना। सही। तो बात ये है कि ये जो रजीम है, क्या यार ये ईरान को तबाह बर्बाद क्या, क्या लेना क्या चाह रहे ईरान? अच्छा, ईरान की जीत क्या होगी? चले, अब हम उस तरफ आ जाते हैं। ईरान किसको कहेंगे कि ईरान जीत गया? यार कुछ होश के नाहन लो। हम्म? क्या इसराइल डिफीटेड हो जाएगा? अमेरिका की कहानी खत्म हो जाएगी? ईरान जीत जाएगा? यार क्या बकवास कर रहे हो? ईरान ने हारना है। ईरान ने हारना तो एक छोटी सी बात है, इसने तबाह बर्बाद होना है। और वो साथ चाहता है कि 10-15 मुल्क और भी मैं लेकर जाऊं। हाँ जी, लग यही रहा है। हाँ जी। देखें, वो जो है वो इस चाल पे है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, आप देखें कि जो इस तरह की एक्सट्रीम वाली सोच में जो चला जाता है ना, वो आखिर में उसकी पता है पुलिस मुकाबले में वो मारा जाता है। जो उनको बड़ा कोई रोग समाज होता है ना, उनको कोई सीसीडी पड़ जाती है जी। उसको उसको कुछ सीटी पड़ जाती है। आखिर में अंजाम वही होगा जो कल माशाल्लाह हमारे सुप्रीम लीडर का हुआ है। हम्म? कि किसी मलबे के नीचे वो पाया गया है। तो आप ईरान को भी ऐसे करना चाहते हैं? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ईरान को बचना चाहिए, ये जंग बंद होनी चाहिए। और ये जंग बंद उसी सूरत हो सकती है कि जो ईरान की मौजूदा जो जिनके पास इक़्तिदार है, वो अकल से काम ले। हम्म? वो विजडम से काम ले। वो दूरा सोकर सोचे। हम्म? ये जो ईगो है, हम्म? ये जो इस्लाम का हम नहीं हार सकते, हम नहीं मान सकते, हम ईरानी हैं, ये उस आज एक बयान है आया हुआ उसके किसी बड़े का कि जो ईरान को गुलाम करना चाहता है वो उसकी किस्मत में कब्रस्तान होगा। और भाई, तुम्हें कौन गुलाम करना चाहता है? कोई भी नहीं गुलाम करना चाहता। आज के दौर में ना कोई किसी को गुलाम करता है, ना किसी को गुलाम रखता है। देखो ना, होश की बातें करनी चाहिए ना दुनिया में। ये जज्बाती बातें हैं। हम्म? सही। तो उसे कोई गुलाम करने नहीं आया। इसराइल भी नहीं चाहता ईरान को गुलाम बनाया जाए, अमेरिका भी नहीं चाहता। मुझे बताया जाए आज तक अमेरिका ने किस मुल्क को गुलाम बनाया है? मुझे ये सारी जिंदगी आपका कैरियर मीडिया का रहा है। जी जी। वहां मुझे बताएं कोई एक मुल्क का नाम लें जी जो अमेरिका ने जिस पे कब्जा किया हुआ हो। कोई है? कोई भी नहीं है। यार क्या बात करते हो? ये आज का दौर कब्जे वाला है ही नहीं है। हम्म? इसको भी बल्कि अमेरिका ने, ट्रंप ने साफ कहा है कि हम अपने सोल्जर ग्राउंड पे नहीं उतारेंगे। सही। इसका मतलब क्या है? कोई किसी को गुलाम को कब्जा मकसद नहीं है। मिडल ईस्ट के अंदर अमन मकसद है। इसकी जो एंटी इसराइल और एंटी अमेरिका जो पॉलिसी है, उसको बदलना है। और ईरान के अंदर प्रो पीपल, कोई डेमोक्रेटिक जो है, कोई लिबरल डेमोक्रेसी जो है, वो वहां के अवाम की ख्वाहिश है वो आए। इतनी सी कहानी है। और सही। अगर जिद में फिर मारेंगे तो फिर इसका भी सदाम जैसा हाल इनका होगा। लीबिया के गद्दाफी जैसा हाल होगा। और क्या होना है? सही। हम्म? सही। बिल्कुल ठीक है तो जी। ठीक, बहुत थैंक यू अर्शद साहब, आज की गुफ्तगू, क्योंकि ये तो अभी सिलसिला चलना है जी, अभी वो जल्दी तो हाँ, खत्म होने ये तो वाला है नहीं। बाकी हाँ ये जी। तो पता नहीं क्या क्या डेवलपमेंट्स होनी जी है। बिल्कुल ठीक जी। है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, बल्कि भारत है खैरियत रहे दुनिया में, जी सच्ची जी बात है। हम तो बिल्कुल, हम तो प्रो बल्कि पीस आपके, हैं। हाँ जी, आपके चाहने वाले ये भी कहते हैं जी कि आपके साथ हफ्ते में 2 दफा निश्चित किया हाँ, करें। नहीं वो भारी तो है, वो आपके लिए भी भारी है, मेरे लिए भी हाँ है। जी, हाँ जी, वो ही तो मैं इतने कहता हूँ जी कि इतना हम काफी है, हफ्ते में एक थोड़ी बार सी हम कर तिश्नगी लेते हैं। जी, थोड़ी सी तिश्नगी रहनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल और ठीक। रहनी भी चाहिए। यस, जी बहुत शुक्रिया जी, जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू अच्छा साहब, थैंक यू जी, टेक केयर।